एक क्रॉस क्वेश्चन ऐसा था, आपका ब्रेकअप हुआ है क्या? लेवल पे था, वहां से अगर कंटिन्यू उस ग्रिप को पकड़ के रखता तो आज यहाँ अभी जाऊँ, यहाँ से और थोड़ा ऊपर होता। काफी ज्यादा बार मेरे को भी गिराने का ट्राई किया, लेकिन उस चीज को याद रखो, मन में रखो अपने कि यार इसने मेरे को ऐसा बोल के दिखाया। देखते ही वीडियो में कि पंच लग रहा है, बॉक्सर नीचे गिर रहा है, पावर आ कहाँ से रही है इतनी, दोनों तो सेम वेट के। कचरा भूसा भरेगा नहीं दिमाग में, जैसे वही लड़की छोड़ गई यार, मैं काफी ज्यादा टेंशन में हूँ अभी। बॉक्सिंग में आप अपना आइडल किसको देखते सपोर्ट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट के तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है बॉक्सिंग फेडरेशन को? हमारी इंडियन गवर्नमेंट बॉक्सर को या कोई भी एथलीट को तभी सपोर्ट करती जब वो चैंपियन बनता। एक ऐसा सवाल था कि क्या फेडरेशन में पार्शियलिटी होती है? और हम जीतते हैं तो हमको क्या मिलता है, बस एक मेडल, शील्ड। हमारे साथ है अकोला के वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट बॉक्सर नीरज सिंह ठाकुर, जिन्होंने स्टेट में 7 से ज़्यादा बार मतलब प्लेस लिया है, जिसमें 5 ब्रॉन्ज है, 2 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, और इंडिया के टॉप 8 बॉक्सर्स में वो आते हैं। और आपको बता दूं कि विदर्भ के पहले प्रोफेशनल बॉक्सर अगर बोला जाए तो भी उनकी तारीफ हम लोग कम ही कर सकते हैं, तो उन्हीं से बात करेंगे अभी ये पूरे पॉडकास्ट में अनफिल्टर्ड विद आरजे अजिंक्य में। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सो नीरज, पहिला प्रश्न असा विचारावा वाटतो की प्रोफेशनल बॉक्सिंग आणि हे जे स्कूलमध्ये बॉक्सिंग वगैरे होतं, तर त्यामध्ये काय डिफरन्स आहे? जो बॉक्सिंग स्कूल में होती, जो सैंडोज और 3 राउंड की फाइट होती, उसमें वो उसको अमेच्योर बॉक्सिंग बोला जाता है। अमेच्योर बॉक्सिंग में हमारे कंट्री, स्टेट, सिटीज़ को रिप्रेजेंट करते। और प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हम अपने आप के लिए खेलते हैं या किसी ब्रांड स्पॉन्सर्स, या फिर मतलब आसान भाषा में देखा जाए तो आईपीएल प्रोफेशनली एक गेम है। और क्रिकेट का अंडर-19 वर्ल्ड कप, ये एक अलग एक गवर्नमेंट की स्कीम का बोला जाएगा। ये फर्क होता है अमेच्योर में और प्रोफेशनली। तो अमेच्योर बॉक्सिंग में हम लोग क्या कर सकते हैं? स्कूल रिप्रेजेंट करते हैं, स्कूल, स्टेट, मतलब धीरे धीरे अब जैसे स्कूल, इंटर स्कूल होगा, इंटर स्कूल में डिस्ट्रिक्ट, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन, उसके बाद में स्टेट्स। अगर आप पूरी फाइट्स एक एक करके हर लेवल पे गोल्ड होते तो आपको एक आपका लेवल अप होता है। जैसे तालुका में जीतेंगे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में गोल्ड होंगे, तो फिर डिवीजन लेवल में हमारे अमरावती डिवीजन में जितने भी 5 या 6 डिस्ट्रिक्ट्स है उनमें compete करेंगे, और उसमें से जो गोल्ड होगा फिर वो अमरावती डिवीजन को, या मैं जो टीम से खेलता हूँ क्रीडा प्रबोधिनी, दोनों मतलब इनमें स्टेट में रिप्रेजेंट करेंगे, महाराष्ट्र में होल स्टेट में। और जो होल स्टेट में गोल्ड होगा, जो फाइनल तक के जाएगा, उसमें जीतेगा फाइनल फाइट को, वो नेशनल में महाराष्ट्र की टीम से महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे बाहर। अभी अगर कोई व्यूअर हमारा ये पॉडकास्ट देख रहा है और उसको अगर एमेच्योर बॉक्सिंग करनी है या फिर उसको प्रोफेशनल बॉक्सिंग करनी है, तो वो कहाँ से शुरुआत करे और कहाँ अपना मतलब अपॉर्चुनिटी कहाँ ढूंढे? अरे किसी व्यूअर को अमेच्योर मतलब उनके पास में अगर एज लिमिट है, टाइम है, तो उनको अमेच्योर से स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन हो जाता है और उसके बाद में मतलब स्किल्स वगैरह ज़्यादा बेटर तरीके से सीख सकते हैं हम। और अगर मतलब उनके इसमें एज लिमिट कम है लेकिन प्रोफेशनल फाइट्स उनको कभी ना कभी ज़िंदगी में बॉक्सिंग खेलनी है, उन्होंने एज ए फिटनेस बॉक्सिंग को किया है, तो वो प्रोफेशनली 1-2 टूर्नामेंट को कम्पीट कर सकते हैं, या फिर उनके हिसाब से वो और कोचेज़ हायर करके या फिर अच्छी फैसिलिटी या अच्छे ट्रेनिंग सेंटर्स पे जाके खुद का गेम बिल्डअप करके आगे और ज़्यादा अच्छे से खेल सकते हैं और अपना करियर आगे सेट कर सकते हैं इसमें। आपके घर में, अभी बेसिक से शुरू करते हैं कि आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में हम 4 लोग हैं, मम्मी, पापा, दीदी और मैं। क्या बात है। और तो दीदी से बनती है कि बिगड़ती है? इतनी खास नहीं, लेकिन दीदी के सिवा कुछ मतलब होता भी नहीं है। अभी बॉक्सिंग हो गया या फिर कोई भी स्पोर्ट्स वाला करियर हो गया, तो उसमें ऐसा होता है कि
डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आप अपने प्रोटीन गोल्स जो है वो कैसे हिट करते हो? प्रोटीन गोल्स को मैं अपने डाइट में कार्ब्स का जो पोर्शन है, कार्ब्स का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा लो रखता हूँ और प्रोटीन इंटेक को मैक्सिमम 150 140 अराउंड रखता हूँ। और प्रोटीन और डाइट मतलब डाइट के सिवाय हम मतलब हमारे बॉडी में ना चेंजेस ला सकते ना स्पोर्ट्स में, मतलब स्पोर्ट्स में तो कुछ आगे जा ही नहीं सकते। मतलब डाइट नहीं करेंगे, उल्टा सीधा खाते रहेंगे और सिर्फ ट्रेनिंग करते रहेंगे तो उसमें मतलब कोई आउटपुट नहीं आने वाला है उस चीज़ का, डाइट की सिवाय नहीं होंगे। अच्छा, एक आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? DAV कॉन्वेंट, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। अच्छा, और कॉलेज वगैरह अभी मतलब? अभी फिलहाल मैं BCom कर रहा हूँ LIT कॉलेज से, लक्ष्मीबाई राधाकिशन तोष्णीवाल कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अच्छा, और आगे क्या मतलब अभी बीकॉम के बाद में क्या ग्रेजुएशन क्यों करना है मतलब? अभी फिलहाल तो ग्रेजुएशन मतलब प्लेन ग्रेजुएशन करना है और आगे प्लेन ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट होने के बाद में NIS या फिर स्पोर्ट्स डिप्लोमा के लिए ट्राई करना है। कोई भी स्पोर्ट्स बोलो या फिर कोई भी चीज़ बोलो, उसके लिए पैसा बहुत मैटर करता है। अगर डाइट गोल भी हिट करना है या फिर कुछ कोचिंग्स होती है, ये सारे होते हैं, सारी चीज़ों मनी मैटर्स। तो आपको ये सारी चीज़ें पापा कैसे सपोर्ट करते हैं? मेरे पापा खुद अपने वक्त के एक काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो मतलब उनको उन चीज़ों की वैल्यू पता है कि स्पोर्ट्स में डाइट और मतलब बच्चे को कैसा टाइम देना है। उन्होंने मेरे को बचपन से जब छोटा था तब से ग्राउंड लेकर आना, मेरे डाइट पर ध्यान देना, मैं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा रहा, कहीं बाहर मतलब घूम तो नहीं रहा, बाकी सारी चीज़ों पे ध्यान देते। और जब कभी मतलब फाइट ऐसा तो होता नहीं कि हर फाइट में जीतता ही रहा हूँ, मतलब काफ़ी सारे फाइट में हारा भी हूँ और जब भी फाइट हारा हूँ तो मेरे पापा बोलते आए मेरे को हमेशा कि बेटा तू वहाँ खेला है, तूने तेरा बेस्ट दिया, तू तगड़ा खेला, हमको देख के काफ़ी खुशी हुई, तू और इससे ज़्यादा बेटर करेगा और इससे ज़्यादा खुद को ग्रो अप करेगा, बिल्डअप करेगा। हम जानते हैं ऐसे, मतलब वो मेरे को हमेशा ऊपर लेकर आते रहे। तो आपका मोटिवेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अर्ली मॉर्निंग जिम जाना है, प्रैक्टिस सेशन जाना है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना, आलस होता है कि अभी थोड़ी देर बाद जाते हैं यार, आधा घंटा सो लेता हूँ फिर उसके बाद जाता हूँ। तो ऐसा मोटिवेशन कहाँ से आता है कि यार? अच्छा, मोटिवेशन जैसी चीज़ों पे काफ़ी कम बिलीव करता है, जैसे खासकर डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका टाइमिंग है वो सुबह 5 बजे उठना है, वो 5:30 तक के रेडी होना है, 15 मिनट्स कुछ 5:45 तक के आपको मेडिटेशन करनी है, 5:45 को निकलना है, 15 मिनट या 10 मिनट के अंदर अंदर आपको जिम पहुंचना है, जिम में या ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे भी आप जाते हो वहाँ पे रेडी होके जाना है और वहाँ पे सही से वार्म अप करके अपने फील्ड पे आपको ऑन टाइम अगर खड़ा रहना है रोज़ डेली, तो उसको वो कोई मोटिवेशन काम नहीं आने वाला है उसके लिए, बस डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के अलावा नहीं होगा। आपको कुछ भी गोल हो, पढ़ना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको एग्जाम्स में टॉप करना है या फिर अच्छी फिजिक चाहिए अचीव करनी है, या आपके कुछ फिटनेस गोल्स है या बाकी कोई चीज़ें बिजनेस गोल्स है, तो आपको उसके लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन 2 ही चीज़ें देनी होगी। बस मैं तो इसी में विश्वास रखता हूँ। अभी आप जिम का जिक्र कर रहे थे, आपको जाना है, मेडिटेशन करना है, इन सब चीज़ों में आपका जो मील है वो कौन रेडी करता है? मील मेरी मतलब मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ मील को मेजर करके, लेकिन मेरी मम्मी मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। मतलब जब मैं काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वेट कटिंग पे रहता, कुछ 7 या 8 किलो काफ़ी कम समय में मेरे को वेट कट करना है और उसमें मेरे में एनर्जी नहीं है मील प्रिपेयर करने के लिए, सैलेड वगैरह बनाने के लिए, तो मेरी मम्मी मेरे को काफ़ी बार मतलब पानी का ग्लास तक कई बार मेरे को मेरे बेड तक ला कर देती है कि ले बेटा तू उठ नहीं पाएगा सही से, फिलहाल तेरे को शाम में और ट्रेनिंग करनी है। और होल एग्स पे ज़्यादा ये करता हूँ कि ज़्यादा खाना चाहिए, मतलब कार्ब्स का सोर्स, मतलब जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गई, इन सबको काफ़ी ज़्यादा लो क्वांटिटी में खाता हूँ। मतलब नहीं भी खाता हूँ ऐसा भी कहा चलेगा, लेकिन सैलेड और चिकन, एग्स, फिश, ये सब मेरे डाइट में रहता ही है। अच्छा। और स्प्राउट्स। आपकी मम्मी नॉनवेज खाती है कि नहीं? नहीं, मेरे घर में ज्यादा मैं ही खाता हूँ नॉनवेज। तो फिर ये जो मील प्रिपेयर करने का सीन है, तो मतलब मुझे अभी मेरे घर पे ऐसा है कि मेरी मम्मी नॉनवेज नहीं खाती है, तो हमारे घर पे हम बहिष्कृत हो जाते हैं अगर नॉनवेज खा के। अगर मेरा छोटा भाई आया तो उसको बेचारे को
बाहर भेज देते या फिर साइड में रूम है उधर सोना पड़ता, मम्मी घर में पूजा वूजा करते रहती, तो ये क्या आपको अलाउड है घर में फिर ये सब बनाने, या फिर मम्मी आपको? कुछ समय पहले तक मेरे घर में भी ऐसे ही था, लेकिन जब से मेरी मम्मी ने देखा है कि ये कर रहा है करके, मतलब दिल से इसको करना है, वो मेरे मम्मी को भी रिजल्ट्स और फर्क दिख रहे हैं मेरे मतलब बॉडी में, फिजिक में चेंजेस दिख रहे हैं। मेरी मम्मी को मैंने बैठा कर डाइट चार्ट दिखाकर एक एक चीजें समझाई कि मम्मी इतने चिकन में इतना ग्राम प्रोटीन आएगा, इतने एग्स में इतना प्रोटीन आएगा, इतने न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तब कहीं जाके मम्मी को अभी थोड़ा थोड़ा समझता है मेरे। और वो मेरे को अभी रोकते टोकते नहीं है कि बेटा आज ये दिन है वो दिन है कि तू खा मत, भले वो अपने पूजा पाठ जो भी रहेगा वो लेट करेंगे, लेकिन पहले मेरे डाइट का ध्यान देंगे। पापा भी और मम्मी भी ध्यान रखते वो लोग कि घर में कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है, इसको कौन सी चीज़ लगती है रोज़ सैलेड में, या फिर अंडे घर में पूरे है या नहीं है, या खाता इसको कम तो नहीं पड़ जाएंगे, सब चीज़ों का ध्यान रखते हो। क्या बात है। और आपकी बड़ी बहन का जिक्र किया था आपने, तो आपकी बड़ी बहन क्या करती है? मेरी बड़ी बहन अभी फ़िलहाल स्टडीज़ कर रही, और उससे मतलब वो अभी तो काफ़ी कम टाइम मिलता है हमको एक दूसरे के साथ में बैठने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन जब भी मिलता है हम लोग कहीं बाहर हो आते हैं या फिर आपस में ही कभी कभी अनबन हो जाती, लेकिन थोड़ी देर के बाद में सब ठीक भी हो जाता है। बड़ी बहन से झगड़ा होता है क्या आपका? काफ़ी बार होता है, काफी बार। लेकिन किन चीजों पर होता है? अभी कुछ समय पे, जब तक अभी मोबाइल फ़ोन अभी अभी मिले, उसके पहले टीवी के रिमोट के लिए लड़ लेते थे, या फिर किसके परसेंटेज ज़्यादा आए किसके कम आए, कोई पढ़ने में कौन अच्छा है कौन नहीं है, या फिर अब मेरी फिजिक थोड़ी ठीक ठाक है, मैं मेरी बहन को कई बार बॉडी शेमिंग भी करता हूँ मजाक में। ऐसे ही कुछ चलता है हमारा। अच्छा, कभी सोचा है आपने अगर आपकी बड़ी बहन की शादी हो गई तो क्या मतलब क्या सीन रहेगा आपका? अभी तो झगड़े हो जाते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरी बहन कुछ स्टडीज़ के लिए हमारे सिटी से बाहर थी, तब मैंने फील किया कि यार घर अचानक से मतलब मन नहीं लगता था घर में, उसको कॉल करते रहो बार बार, उसको कॉल करो तो वो बोले कि नहीं मैं अभी फ़िलहाल काम में हूँ, मतलब दिल नहीं लगता। और मन मतलब अभी फ़िलहाल मैं सोचता हूँ ना ऐसा कि मेरी बहन मेरे से दूर चली जाएंगी तो मन अंदर से खाता है कि यार मैं अकेला हो जाऊंगा घर में। अगला सवाल ये है कि ये जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं इसमें क्या होता है और कितने पैसे लगते हैं? अगर आप नेशनल रैंकर हो, अगर आप नेशनल मेडलिस्ट हो फेडरेशन में, स्कूल गेम्स में नहीं, फेडरेशन में अगर नेशनल रैंकर या नेशनल मेडलिस्ट हो, या आपका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको फ्री कैंप मिलते हैं जिसको इंडिया कैंप कहा जाता, जो NIS या साई जैसे सेंटर्स पे होते, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो नेशनलाइज सेंटर है वहाँ पर, उसमें वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, आपकी पोजीशंस और आपके लेवल्स को देखकर, आपके गेम को, आपके परफॉर्मेंस को देख के। लेकिन अगर आपको पर्सनली बिना किसी मेडल के और बिना किसी परफॉर्मेंस के आपको नया नया स्टार्ट करना है, तो आपको समझ लो हमारे सिटी से बाहर काफ़ी ज़्यादा कैंप्स है, और कैंप करने के बाद में इंसान को नॉलेज आ जाता है कि हमें किस तरह से खेलना है, डिस्टेंस मेंटेन कितना करना है, हमको कोचेस बताते हैं कि हमको डाइट कैसी रखनी है, और डाइट और गेम के अलावा हमको कोचेस कैंप में ये भी सिखाते हैं कि हमको एज अ स्पोर्ट्समैन बाहर कैसे रहना है, बाहर हमारी इमेज कैसी होनी चाहिए, और काफ़ी सारी मतलब बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है कि मेडिटेशन के मेन रूल्स क्या रहते हैं, और हमें मतलब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे वर्क करना है, जब डाउनफॉल्स आते हैं तब मतलब अचानक से हार नहीं माननी है। बॉक्सिंग को एज अ मतलब एक लाइफ के, बॉक्सिंग का लाइफस्टाइल अलग है, बॉक्सिंग को एक ज़िंदगी की तरह जिया जाए तो काफ़ी चीज़ें आसान हो सकती है, सब बताते हैं हमको हमारे कोच कैंप्स में या यहाँ पर भी ट्रेनिंग सेंटर्स में। अच्छा, इंडिया में कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स है अगर किसी को जाना है तो? और क्या मतलब अगर आपको अगर रेफरेंस देना है कि यार ये ट्रेनिंग सेंटर अच्छा है, यहाँ पर जाना चाहिए, तो कौन सा आप सजेस्ट करोगे व्यूअर्स को? फिलहाल हमारे यहाँ तो मेरी नज़र में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर हमारे यहाँ का ही है, अकोला का, क्योंकि मैक्सिमम चैम्पियनशिप्स अभी जहाँ जितने भी स्टेट चैम्पियनशिप होती है, जूनियर, सब जूनियर, कप क्लास, सीनियर, यूथ, मेंस, वुमेंस, सबकी सारी जितनी भी चैम्पियनशिप्स है उतनी सारी चैम्पियनशिप हमारे सेंटर पर है। और हमारे यहाँ के जो प्लेयर्स भी है, कप क्लास कैटेगरी मतलब सबसे छोटे एज, कम एज से सीनियर कैटेगरी तक सारे ब्रूटल है एकदम फाइटर, सारे मतलब मेंस भी और वुमेंस भी। तो मेरे को अगर आपको कहीं पे भी फिलहाल करना है, कहीं से भी बॉक्सिंग को स्टार्ट करना है, तो हमारे अकोला से या क्रीडा प्रबोधिनी से, दोनों जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर बाहर की बात की जाए
तो पुणे में कुछ अच्छे अच्छे ये क्लब्स है, KLUSP जैसे, और एक दो क्लब है, और उसके बाद हरियाणा में लाबा बॉक्सिंग अकेडमी है, और हिसार साई वगैरह जो होते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी आप इंडिविजुअली ट्रेनिंग कर सकते हैं उनसे बात करके, या फिर उनसे कह के कि हमको बस ट्रेनिंग करना है, बाकी हम हमारा सेल्फ कर लेंगे, डाइट वगैरह जो है, स्टेइंग वगैरह, तो वो लोग करवा देंगे। प्रोटीन गोल्स हो गए, या फिर डाइट हो गया, जिम हो गया, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गई, ये तो सारे ठीक है, लेकिन क्या स्पोर्ट्स में भी स्टेरॉइड्स एंड ऑल का यूज होता है? अभी फिलहाल स्टेरॉइड को यूज़ मतलब कुछ समय से बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर जा रहा है धीरे धीरे। मतलब स्टेरॉइड्स बने परफॉर्मेंस एनहेंस करने के लिए बने हैं, लेकिन जिसमें वो चीज़ लीगल है, जैसे पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, इसमें वो चीज़ लीगल है, तो इसमें वो चीज़ के लिए स्पेशली डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं कि कोई हानि ना हो, कोई शरीर में कोई ऑर्गन्स को कोई तकलीफ ना पहुँचे। लेकिन जो लोग जिसमें लीगल नहीं है, और मतलब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, स्टेरॉइड्स के बिना भी बेस्ट दे सकते हैं, वो लोग शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। शॉर्टकट का यूज़ करने से काफ़ी बार ऑर्गन्स का ख़राब हो जाना, या फिर हार्ट्स के काफ़ी ज़्यादा बीमारियां बढ़ना, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों को ज़्यादा बढ़ना शरीर में स्टेरॉइड के कारण। और स्टेरॉइड साइकिल जब होती है, स्टेरॉइड के वक्त में फिजिक अपना पीक लेवल अचीव करती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल का बूस्ट होना, और मसल का अच्छे से बिल्ड होना, रैपिडली फैट लॉस होना। लेकिन वो मतलब कुछ समय के लिए है, उतने टाइम पीरियड के लिए। उतना टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद में आपकी बॉडी कोलैप हो जाएंगी, नीचे एकदम आपके वाटर लेवल्स गिरने लग जाएंगे, और ऑर्गन्स ठीक से वर्क नहीं करना, जैसे लीवर वगैरह, हार्ट वगैरह, हार्ट बीट, ब्लड फ्लो का एकदम से फास्ट हो जाना, और काफ़ी ज़्यादा एकदम कम समय में फ़ैट लूज़ करने के लिए जब हम स्टेरॉइड लेते, तो वो उतनी स्पीड से फैट को बढ़ा देता है जब हम स्टेरॉइड साइकिल छोड़ते हैं। और स्टेरॉइड साइकिल छोड़ने के बाद में जब हम नॉर्मली अपने डाइट पे आते, तो वो जितने स्पीड से कम हुआ उतने स्पीड से वापस गेन भी हो जाएगा। मतलब हाँ, उसको स्टेरॉइड्स का यूज़ करके हमारे बॉडी को मेंटेन नहीं कर सकते। मेंटेन करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म अगर टिकना है, अगर आपको आपकी फिजिक को टिकाना है, तो नेचुरली कर सकते, और नेचुरली काफ़ी आसान भी है। देखो, दोनों स्टेरॉइड लेकर जो लोग बॉडी बना रहे हैं, स्टेरॉइड अपने बॉडी के लिए जो लोग यूज़ कर रहे हैं, और जो नेचुरली कर रहे हैं, दोनों में एफर्ट सेम है। बस बात इतनी है कि ये काफ़ी जल्दी रिजल्ट देंगे, और जितने जल्दी स्टेरॉइड रिजल्ट देंगे उतने जल्दी उतर भी जाएंगे। और जो नेचुरल है, एक नेचुरल एथलीट आपको पूरे साल तक एक जैसी कंडीशन में दिखेगा, एक जैसी उसकी फिजिक कंडीशन रहेगी, कभी कम नहीं, कभी ज़्यादा नहीं। उसकी बॉडी श्रेडिंग, उसकी वेन्स स्टेरॉइड के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर दिखेगा, लेकिन वो हमेशा वैसे ही रहेगा। और उसका जो बॉडी के जो इनर पार्ट्स रहते हैं, वो जैसे इम्यूनिटी वगैरह जो हो गया, हार्ट हेल्थ, गट हेल्थ, नर्वस सिस्टम, सब सही और गुड वर्किंग रहेगा। और स्टेरॉइड के मामले में कई बार हो जाता है ऐसा कि मतलब हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती, उसके बाद में ब्लड प्रेशर अप एंड डाउन होने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अभी आपने टेस्टोस्टेरोन की बात की, तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, मतलब एथलीट के बॉडी में स्पेशली? और अभी समटाइम्स ऐसा होता है कि अभी आप जिस उम्र में हो, या फिर कोई भी 17-18 साल का, 16 साल का बच्चा ले लो, कि मास्टर बीटिंग एक जो है वो मतलब होता ही है, ऑब्वियसली सबने किया है। तो वो उससे क्या अफेक्ट होता है स्पोर्ट्समैन की बॉडी पर, और टेस्टोस्टेरोन क्यों इतने इम्पोर्टेंट? टेस्टोस्टेरोन, जब हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल बढ़ेंगे तभी हमारे मसल्स सही से बिल्ड होंगे, और हमारा माइंड शार्प रहेगा। मतलब रिएक्शन और एबिलिटी भी काफ़ी स्पीडली वर्क करती है। और मास्टरबेशन से वो बस हमारे मन को आदत लग जाती है वो चीज़ की, वो फील की मन को आदत लग जाती है कि भाई सही लग रहा है मेरे को, तो मतलब नहीं, ये गर्लफ्रेंड तो चलो भाई छोड़ो, मैं अपना खुद ही कर लूँगा, खुद ही देख लूँगा जो है वो। लेकिन धीरे धीरे करके अपना शरीर अपने को अंदर से अपने आप को खुद मसल्स को खाने लग जाता है। उसका जब ओवर यूज हो जाता है, मतलब एक तरीके से देखा जाए, अगर नेचुरली देखा जाए तो कुछ समय के बाद में आपकी बॉडी खुद स्पर्म्स को रिलीज कर देती बिना कुछ किए, अगर उसका लेवल्स हाई हो रहा है। लेकिन अगर समझो वो आप खुद ही करने लग गए और
अपनी जो लिमिट्स है इंसान की, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की लिमिट्स रहती है कुछ, उस लिमिट से बाहर कर दिया तो फिर आपके मसल्स लेवल और बाकी जो मसल तो पूरा डाउन हो जाएगा, मसल तो नहीं बनेगा वापस। और टेस्टोस्टेरोन को बिल्ड होने वापस बॉडी के अंदर गेन होने काफ़ी ज़्यादा डाइट और काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी लगती है, वैसे नहीं होगा वो। मास्टरबेशन से मैं तो मतलब मेरी उम्र के जो लड़के हैं या मेरे से कम उम्र वाले भी है, मेरे से ज़्यादा उम्र वाले भी है, जिनको ये आदत होंगी, आदत मत लगाओ इस चीज़ की। आदत लगना बुरी बात है क्योंकि नहीं करनी चाहिए। एक ऐसा सवाल था कि क्या फेडरेशन में पार्शियलिटी होती है? काफ़ी बार होती है ऐसा फेडरेशन में, मैं बहुत बार होती है। आपने फेस की है फेडरेशन? मैंने ही नहीं, अकेले ने बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स हैं जिन्होंने फेडरेशन में ये सब, और मेनली बॉक्सिंग ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स का एक मेन हिस्सा होता है। और इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है? आप जैसे बहुत सारे बॉक्सर्स है, तो इनसे आपको हो गया या फिर आप जैसे बहुत सारे बॉक्सर्स हो गए, उनको गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है या फिर क्या करती है उनके? नहीं, पार्शियलिटी को लेकर नहीं, फॉर एग्जांपल कि आप एक अच्छे बॉक्सर हो, आप नेशनल्स खेल सकते हो, या फिर और भी कई बॉक्सर्स है, जैसा अभी वेट कैटेगरी में बॉक्सर्स होते हैं, तो फिर वो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है कि यार इनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, या फिर गवर्नमेंट के तरफ से क्या सपोर्ट मिलता है बॉक्सिंग फेडरेशन को? हमारी इंडियन गवर्नमेंट बॉक्सर को या कोई भी एथलीट को तभी सपोर्ट करती है जब वो चैंपियन बनता। तो पहले चैंपियन बन जाओ, उसके बाद में फिर ही सपोर्ट मिलेगा। वैसे तो अगर सपोर्ट मिलने लग गया सबको तो इतने सारे चैंपियन निकलेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। अभी ओलंपिक्स में इंडिया दूर दूर तक नजर नहीं आता, लेकिन अभी कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ गई स्पोर्ट्स में, काफ़ी ज़्यादा कोचिंग और डाइट वगैरह, और मतलब जो डॉक्टर्स वगैरह है वो बहुत एडवांस हो गए, इक्विपमेंट्स एडवांस हो गए, इंडिया में भी एडवांस हो गए। इंडिया के बाहर जाकर भी लोग ट्रेन कर रहे हैं, इंडिया मतलब अदर कंट्रीज में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा इंडिया के फाइटर्स बोलो, बॉक्सर्स बोलो, या फिर जो बाकी स्पोर्ट्स एथलीट है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। तो आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि वही सपोर्ट अगर इंडिया में मिला तो बहुत सारे एथलीट्स हम लोग इंडिया में ही देख पाएंगे? इंडियन गवर्नमेंट ने करना चाहिए एथलीट्स को सपोर्ट। अगर वो सपोर्ट नहीं करेंगे सही से, मतलब स्कॉलरशिप्स उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीम्स निकालनी चाहिए। मेरे ख्याल से स्कीम्स निकलती रहेंगी, लड़के और दिल से मेहनत करते हैं, और कुछ समझ लो एक टूर्नामेंट को जीतने के लिए, खेलने के लिए, जीतने के लिए इंसान साल भर 365 दिन मेहनत करता है। 365 दिन का डाइट का खर्चा, इक्विपमेंट का खर्चा, और ट्रेनिंग की फीस, बाकी चीज़ों को मिला के ऐसा पकड़ लो कि हम 365 दिन में हम इतना मनी इन्वेस्ट कर चुके होते और हम जीतते तो हमको क्या मिलता है? बस एक मेडल, शील्ड। उतने के लिए इतना सब इन्वेस्ट करते। तो मेरा ऐसा कहना है गवर्नमेंट से कि आप स्कॉलरशिप और बाकी जो स्पोर्ट्स के मेडलिस्ट है उनके लिए स्कीम निकालो, जैसे खेलो इंडिया ट्रेनिंग सेंटर, ये सब जैसे स्कीम निकले से और स्कीम्स रहेंगी तो और भी ज़्यादा दिल से करेंगे। आने वाले जो बॉक्सर्स है, आने वाले जो फाइटर्स है, वो भी ज़्यादा दिल से करेंगे। सिर्फ जॉब का लालच देके कि भाई आपको गवर्नमेंट जॉब, रेलवे में जॉब मिल जाएंगी, पुलिस में जॉब मिल जाएंगी, आर्मी में जॉब मिल जाएंगी। जॉब मिल जाना, अभी मेंटेलिटी ऐसी हुई है कि मैं भाई नेशनल खेलूंगा, नेशनल खेल के बस मेरे को जॉब मिल जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरे घर वाले, मेरे को सेटल होना है। सेटल होने के लिए स्पोर्ट्स नहीं है, स्पोर्ट्स है बॉक्सिंग। और स्पोर्ट्स में आप 5-7 साल देकर एक नेशनल मेडल लेते हैं, और एक नेशनल मेडल लेने के बाद में कहीं आपको जॉब मिलती है, वो भी जॉब मिलती है समझो, कभी किसी को नहीं मिल जाती, कोई किसी को मिलती है। और अगर गवर्नमेंट जॉब ही करनी है तो अगर साल भर एक जगह बैठ के पढ़ लिए, उसमें तो एफर्ट्स भी इतने नहीं लगेंगे, डाइट वाइट भी नहीं करो तो चलेगा, फिजिकल एफर्ट्स थोड़े कम लगेंगे, बैठे बैठे आप लोग पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर सकते हो, ऐसा नीरज जी बोल रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बॉक्सर्स या फिर स्पोर्ट्स फेडरेशन होगा, उनको सपोर्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं इतने 6-7 साल। अभी आपने बातों बातों में एक बात कही कि स्पोर्ट्स जो होता है वो नेशनल वगैरह खेल लिए तो जॉब मिलती है, लेकिन वो कंफर्म कैसे होता है कि यार चलो नेशनल्स खेल लिए, अभी वो सर्टिफिकेट लेके जाके किसको बताना है कि भाई नेशनल खेल लिए, जॉब दे दो? जब इंडियन गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की जब कोई स्कीम होती है, कोई जैसे अभी अग्निवीर एक मिलिट्री के लिए अलग से स्कीम, स्पेशली स्कीम निकली कम एज के बच्चों के लिए। हाँ, जो स्पोर्ट्स में
उसका अग्निवीर में स्पोर्ट्स का एक मेन रोल है। समझो आप यूथ एज ग्रुप वाले प्लेयर हो, आपको स्कूल नेशनल में स्कूल स्टेट में गोल्ड है, और स्कूल स्टेट में गोल्ड लेके स्कूल नेशनल आप पार्टिसिपेट हो, तो जब उसके फॉर्म्स वगैरह सेंट्रल गवर्नमेंट जब उसके फॉर्म्स वगैरह बाहर निकालेंगी, तो आपको जब आप उसका फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको अलग से ऑप्शंस देखने मिलते हैं कि स्पोर्ट्स क्राइटेरिया में आपने कितना और कहाँ और मतलब क्या क्या परफॉर्म किया है, वो सब आप ऐड करके स्पोर्ट्स कोटा का 5% रिजर्वेशन तो आपको मिल ही जाता है उसमें। चलो अच्छा है, मतलब कुछ ना कुछ तो स्पोर्ट्स के हिसाब से कुछ नहीं, स्पोर्ट्स में बहुत कुछ है। बहुत कुछ, मतलब इतने दिल से करते नहीं है हमारे कंट्री में जितने दिल से करना चाहिए। बाहर के कंट्री में जब कोई बच्चा या कोई लड़का या कोई लड़की स्पोर्ट्स खेलती है तो वो ये नहीं सोचती कि भाई मेरे को जॉब चाहिए या मेरे को अपने घर वालों को सेटल करना है, बस वो सोचते हैं कि मैं नाम कैसे आगे बढ़ाऊंगा अपने देश का, अपने परिवार का, अपने सिटी का, अपने लोगों का नाम कैसे आगे लेकर जाऊंगा। वो लोग पैसों के लिए और छोटी छोटी अमाउंट्स के लिए, जैसे 50,000 1 लाख रुपए महीना कमा लिया, भाई मेरी फैमिली सेटल है, मेरे पास गाड़ी है, घूमने ये सब है, इतने में वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। वो लोग चाहते कि हमको दुनिया देखे कि ये बंदा कर क्या रहा भाई, असलियत में यहाँ कैसे गया। वो ये सब करना चाहते हैं, और हमारे यहाँ ये मेंटेलिटी काफी कम लोगों में। बॉक्सिंग में आप अपना आइडल किसको देखते हो, मतलब कौन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? बॉक्सर अभी एक स्पेशल फाइटर देखा जाए तो माइक टायसन, और वैसे तो मोहम्मद अली और माइक टायसन, ये 2 फाइटर मेरे को काफी ज्यादा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल अभी स्पोर्ट्स की बात ही चल रही है, तो अगर हम हमारे देश की बात कर ले, इंडिया की बात कर ले, तो सबसे पहला स्पोर्ट्स जो है, अगर कोई छोटा बच्चा हमारे यहाँ खेलता है, अभी क्रिकेट आ गया, लेकिन पहले हमारे जमाने में तो भाई हम कंचे खेलते थे, है ना, वो गिल्ली डंडा खेलते थे, भौरे घुमा लेते थे काफी अच्छे। अभी तो ये आ गया, बेबलेट आ गया है ना, तो पहले हम लोग तो उसको भौरे बोलते थे। तो क्या ये सारी चीजें स्पोर्ट्स कैटेगरी में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते? क्योंकि इतने दूर पे रखी छोटी सी एक कंची, उसको यहाँ से उड़ाना, वो भी तो एक स्पोर्ट्स हो गया। अभी यूएस या फिर कई देशों के गेम्स हम लोग देख रहे थे, वो एक बॉक्स आता है, वो मट्टी की पोटली होती है और उसको ऐसा फेंकते हैं और वो छेद में गिराते हैं, तो उसको भी स्पोर्ट्स बना दिए। हमारी जो सोसाइटी है, मतलब 4 लोगों का एक ग्रुप है, 4 लोगों का एक ग्रुप मिलके अगर कोई चीज कर रहा है, मतलब वो किसी 5वें इंसान को बोलते हैं कि भाई ये आप करो। अगर वो 5वां इंसान मानता है तो ठीक है कि भाई ये स्पोर्ट्स है, वरना ये बस गली का खेल बन के रह जाएगा। वैसे भी एक सवाल ऐसा है कि मीडिया भी ना क्रिकेट को ज्यादा फेम देती है। भी अगर कुछ मीडिया कवर अप करती है तो सारी चीजें क्रिकेट को होती है, ठीक है, अच्छी बात है, नॉट बैड, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स पर इतना कवरेज क्यों नहीं मिलता, इतना फुटेज क्यों नहीं मिलता, या फिर बाकी स्पोर्ट्स को इतनी सराहना क्यों नहीं मिलती? क्रिकेट काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, मतलब देश आजाद होने के पहले से काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं लोग क्रिकेट को, और बाकी खेलों से काफी कुछ ज्यादा लेट परिचय हुआ है लोगों का, मतलब हमारे देश में खासकर। तो मैं तो चाहूंगा कि क्रिकेट के अलावा जो स्पोर्ट्स है उनको भी देखो। अभी आप मेरे को एक बात बताओ, अपना नेशनल गेम कौन सा है? हॉकी। लेकिन हॉकी में हम लोग पीछे है, लेकिन क्रिकेट में सबसे ज्यादा आगे। क्यों ऐसा, आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस है इन चीजों में? स्पोर्ट्स का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा कम है, लोग देखते नहीं, लोग समझना पसंद नहीं कर रहे स्पोर्ट्स को। जैसे हॉकी जैसे स्पोर्ट्स को समझना पसंद नहीं कर रहे। अगर उसको समझेंगे, उनको देखेंगे, एंजॉय करेंगे, सबसे पहले तो स्टार्ट खेलने से करो। कहीं पे भी खेलो, लोकल ग्राउंड्स में खेलो या कहीं पे भी खेलो, कुछ जो पसंद आएगा वो खेलो, उसको समझो, तभी आप वो बड़े स्टेडियम में बड़े प्लेयर्स को देखकर समझ सकोगे भाई इन्होंने गेम बिल्ड किया है, ये खेल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडियन बॉक्सर्स अदर कंट्रीज के बॉक्सर्स से कैसे बेहतर है और कैसे उनको बेहतर तरीके से बीट करते हैं? इंडियन बॉक्सर्स के पास में फैसिलिटी, इक्विपमेंट्स, डाइट, ये सब हो ना हो, उनके पास में जिगरा बहुत दिल खोल के होता है, और उनको अपनी फैमिली का काफी ज्यादा सपोर्ट होता है, और कोचेस का भी, क्योंकि गुरु बिना कभी ज्ञान नहीं होता। गुरु के आशीर्वाद के, मतलब हमारे यहाँ भगवान जैसे ट्रीट करते हैं टीचर्स को। यस, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, बराबर। तो जब ऊपर वाले का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम क्या किसी और देश के फाइटर से, या किसी और देश का फाइटर तो छोड़ो, हम क्यों किसी फाइटर से हारेंगे और क्यों हमारा बेस्ट नहीं दे पाएंगे, ये सोचते ही नहीं। इंडियन फाइटर्स मैक्सिमम टाइम में
जहाँ तक मैं फाइट करते हुए उनको देखता हूँ तो एक काफ़ी अनबीटेबल फाइटर को अभी तक बॉक्सिंग की हिस्ट्री में देखा जाए तो क्यूबा वन साइड बॉक्सिंग को डोमिनेट करता था ओलंपिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, एशियन मतलब बाकी जितने भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होते हैं हमारे इंडिया हमारे कंट्री के निशान देव है। निशान देव ने क्यूबा के बॉक्सर को ओलंपिक्स में लास्ट टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से एकदम क्लीनली बीट किया है और उन्होंने वो इतिहास रच दिया कि इंडियन फाइटर्स किसी से कम नहीं है। इंडियन फाइटर्स क्यूबन फाइटर्स क्यों ना हो या रशियन या उज़्बेक क्यों ना हो कि कैसा भी गेम हो, उनका सोवियत गेम हो, पिकाबू गेम हो, हम किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर सकते और हमने अपने आप को ऐसा बनाया है कि हम लड़ लेंगे। हमें बस ऐसा समझो जैसे किसी भी सांचे में उतार दो हम वैसे ढल जाएंगे। कि बॉक्सिंग्स के पॉजिटिव्स क्या है और निगेटिव्स क्या है, या फिर कोई अगर बॉक्सिंग करना चाहता है तो उसने क्या निगेटिव्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए और क्या पॉजिटिव्स पे ध्यान रख के आगे जाना चाहिए? मेरे को तो मतलब मेरे हिसाब से देखा जाएगा तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी है। हर सिक्के के दो पहलू रहते। अगर आप बॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास में टाइम नहीं है, काफ़ी कम टाइम बचा है, सीनियर एज कैटेगरी में चले जाएंगे कुछ समय में, या फिर आप सोच रहे हैं कि नहीं अभी स्टार्ट करूँगा तो मेरे को चैंपियन बनने 8 साल 10 साल लग जाएंगे, उतना तो वो तो तपस्या है, तपस्या तो करनी पड़ेगी अगर कुछ पाना है तो। और देखा जाए तो जो निगेटिव पॉइंट्स है, जो लोग बोलते हैं कि नहीं तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा और कोई भी सड़क से उठ के फाइटर नहीं बन जाता, तो भाई वो चीज़ों को अपने मन में रखो। काफ़ी ज़्यादा बार मेरे को भी गिराने का ट्राई किया है लोगों ने कि नहीं ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उस चीज़ को याद रखो, मन में रखो अपने कि यार इसने मेरे को ऐसा बोल के दिखाया, इसको मैं मुंह से जवाब नहीं दूंगा, इसको मैं करके दिखाऊंगा। और पॉजिटिव पॉइंट्स देखे जाएंगे बॉक्सिंग के तो बहुत सारे, आपकी स्पीड, रिएक्शंस, एबिलिटी और आई सेट बढ़ जाता है। आपको समझ में आता है कि बॉक्सिंग सिर्फ हाथों का गेम नहीं है। आपको पता चलता है कि पावर एग्जैक्टली हम देखते हैं वीडियो में कि पंच लग रहा है, बॉक्सर नीचे गिर रहा है, पावर आ कहाँ से रही है इतनी, दोनों तो सेम वेट के। वो आपको जो बॉक्सिंग के मैकेनिक्स है, जो बॉक्सिंग का साइंस है, वो सब समझ में आएगा। आपका माइंड क्लीन और फ्रेश रहेगा, कचरा भूसा भरेगा नहीं दिमाग में, जैसे वही लड़की छोड़ गई यार मैं काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हूँ अभी, और मतलब ऐसी चीज़ों को ज़्यादा गौर नहीं करते जब हम बॉक्सिंग या कोई भी चीज़ों में अपना मन लगा रहता। और एक क्रॉस क्वेश्चन ऐसा था, आपका ब्रेकअप हुआ है क्या? काफ़ी समय हो गया वो चीज़ को अब। अच्छा, तो फिर आप क्या वो पूरा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल देते हो? गुस्सा तो नहीं बोल सकते उसको, गुस्सा तो नहीं आता है मेरे को उस चीज़ को लेके अब, लेकिन उस चीज़ में मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर दिया ऐसा लगता है मेरे को। जो ज़रूरी टाइम था, जो मतलब मैं पीक लेवल पे था, वहाँ से अगर कंटिन्यू उस ग्रिप को पकड़ के रखता तो आज यहाँ अभी जहाँ हूँ यहाँ से और थोड़ा ऊपर होता। एक सवाल ऐसा है कि ये जो डिस्ट्रैक्शंस है उसको कैसे बीट करे? अभी कोई नया बॉक्सर है और उसका अभी बस आंखें चार होने वाली है उसकी, तो उसको कैसे, वो जो डिस्ट्रैक्शन उसको कैसे बीट करे? मैं तो मतलब मेरी अपनी खुद की सोच ऐसी रहती है कि अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, अगर आप बहुत बाकी आपके ग्रुप्स में या बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रहे हो, बेटर कर रहे हो, तो जल्दी डेविल आपके लाइफ में खूबसूरत लड़की भेजने वाला है। तो आपको उसको इग्नोर करना है, दूर रखना है उसे अपने आप से। मतलब खूबसूरत लड़की और बर्बाद जिंदगी या आबाद जिंदगी ये आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। हम लोग खाली बोल के छोड़ने वाले। तो बहुत मजा आया आपके साथ पॉडकास्ट करके। अभी आपको अनफिल्टर्ड विद आरजे अजिंक्य में आकर कैसा लगा? मतलब मैंने काफी समय से मैं आपको देखता है और मेरा काफी समय से मन था कि भी चेस कर रहे थे, आगे पीछे हो रहा था। कभी भैया बिजी थे बॉक्सिंग की कोई कॉम्पिटिशन्स में गए, फिर कभी हम लोग थोड़े बिजी हो गए, तो अभी बहुत दिनों बाद समय मिला हम लोग। मैं बाहर देखा जाए तो वन ऑफ योर फैन हूँ। मैं काफी समय से देखता हूँ आपको सोशल मीडिया वगैरह पे, बाहर काफी लोगों से सुना भी है मैंने आपके बारे में, लेकिन मेरे फॉलोअर क्यों नहीं बढ़ रहे समझ में नहीं आ रहा। अभी बढ़ जाएंगे नहीं। चलो अच्छा है।
तो सबसे बड़ा थैंक यू तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें आरआरसी ने दिया, उनका बहुत बड़ा थैंक यू। अगर आप लोगों ने आरआरसी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जाके यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, हमारे आरआरसी के इंस्टाग्राम पेज को हैंडल करें, फेसबुक पेज को हैंडल करें, और हमें ऐसी ही अच्छी अच्छी पॉडकास्ट के लिए हमें देखते रहे। हमारे साथ थे आज अकोला के वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट बॉक्सर नीरज सिंह ठाकुर। थैंक यू।